हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। सो आप देख रहे होंगे पीछे हेडिंग डाल के रखा हूं मैं आपके पास, क्लिपर सर्किट विद शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट विद शंट रेजिस्टेंस जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल केस है। ठीक है, आपको इस टॉपिक को या इस पर्टिकुलर सर्किट की वर्किंग को इतने क्लैरिटी के साथ ना कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो आप मेरी पूरी बातों को बड़े ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि आप पूरे डायोड सर्किट के लेक्चर को फॉलो कर रहे होगे, आपको वर्किंग ना इन डेप्थ में समझ आ रहा होगा। ठीक है, वर्किंग मतलब कैसे होता है, एक एनालॉग सर्किट का मतलब क्या होता है, वर्किंग वर्किंग एंड वर्किंग। ठीक है, अगर कोई रट रहा है वेव फॉर्म को याद करने की कोई टेक्निक खोज ले रहा है ना, मेमोराइज कर रहा है, नो बेटा नो, यू आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, so one and only thing is important, that is what, that is working of the circuitry, working of the circuitry। ठीक है, तो देखो मैं यहां पे क्या करता हूं, आपके पास एक वेव सबसे पहले तो एक सर्किटरी ड्रॉ करता हूं। ठीक है, देखो एक सर्किटरी यहां पे ड्रॉ करता हूं मैं, ये हो गया एक सर्किटरी। ठीक है, थोड़ी सी इसी में अपन प्रैक्टिकल डायोड की भी बात कर लेंगे, अब तक हम लोग प्रैक्टिकल डायोड की बात नहीं किए थे। ठीक है, तो हम यहां पर प्रैक्टिकल डायोड की भी बात कर लेंगे। ये देखो एक बना दिया डायोड भी ऐसा यहां पर। ठीक है, और यहां पर एक लगा दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको पता है बहुत अच्छे से कि क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर कनेक्टिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक ऐसा हो गया अपने पास, ये हो गया मेरा इनपुट वी इन। ठीक है, तो वी इन को मैं डिफाइन कर देता हूं 10 sin ओमेगा टी। इस रेजिस्टेंस के नंबर को भी बता दिया। जनरली मैं ना इस नंबर को कभी मेंशन नहीं करता था। ठीक है, मैं बोला था कि रेजिस्टेंस ना कभी भी डिसाइड नहीं कर सकता एक डायोड के स्टेट को। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस ना बहुत ही अच्छे से डिसाइड करने वाला है अभी शंट में लगा हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बार बार मैं बोल रहा हूं आपके पास, शंट रेजिस्टेंस को ना बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, शंट रेजिस्टेंस को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस है वो कुछ डिसाइड नहीं करता, वो तो एक बहुत बेसिक सी चीज है। आपके पास सीरीज रेजिस्टेंस है ना, उससे अपने को कुछ खास टेंशन नहीं है। ठीक है, उसका नंबर कितना भी हो, कुछ भी हो, वो केवल डायोड को ना प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डायोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है। मैं बोला कि डायोड ना प्रैक्टिकल डायोड है। ये देखो 0.7 वोल्ट और नीचे लगा है बाइसिंग वोल्टेज 5 वोल्ट का। ठीक है, नीचे क्या लगा है, बाइसिंग वोल्टेज 5 वोल्ट का। ठीक, यहां से लिया जा रहा है आउटपुट, ये यहां से आपका आउटपुट लिया जा रहा है। क्लियर? अभी आप समझना कि जो पूरा पोर्शन आपके पास बना हुआ है ना, ये डायोड का 0.7 वोल्ट वाला है ना, तो मैं आपको एक जगह कहीं स्टार्टिंग के लेक्चर में मेंशन किया था कि जब भी हमको ऐसा मिलेगा कि डायोड आपका जो गिवन है वो प्रैक्टिकल है, तो उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में? एक आइडियल डायोड में कन्वर्ट कर लेंगे। और आइडियल डायोड में तो अपन हीरो है, अपने को पता है कि भाई आइडियल डायोड को अपने को कैसे मैनेज करना है, आइडियल डायोड को कैसे अपन हैंडल करते हैं, ये पूरा अपन जानते हैं। ठीक, तो देखिए यहां पे ना एक दिया हुआ है डायोड अपने पास। ठीक है, ये क्या बोल रहा है खुद को, इसके बाजू में ऐसा एक नंबर लिखा हुआ है, और ये नंबर के कारण क्या बोल रहा हूं मैं आपके पास कि ये डायोड एक प्रैक्टिकल डायोड है। प्रैक्टिकल डायोड बोलने का मतलब क्या? आइडियल डायोड का मतलब होता है एक आइडियल स्विच होना। आइडियल डायोड मतलब क्या? आइडियल डायोड मतलब एक आइडियल स्विच होना। ठीक है, तो जब भी मैं बात करता हूं एक आइडियल स्विच की, तो आइडियल स्विच ना कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है ऑन या ऑफ होने में। पूरे प्रोसेस में, स्विचिंग के पूरे प्रोसेस में एक आइडियल स्विच कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। डायोड को प्रैक्टिकल बोले, स्विच भी प्रैक्टिकल होगा। ये डायोड ना के बाजू में जो लिखा है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कट इन वोल्टेज। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं फॉरवर्ड कट इन वोल्टेज। ठीक है, फॉरवर्ड कट इन वोल्टेज का मतलब क्या है कि यार इस डायोड को खुद में ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इस डायोड को खुद में ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट कंज्यूम करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, एक प्रैक्टिकल डायोड है। ठीक है, अगर आपके घर पे ना सुबह 7 बजे अलार्म बजता है, तो आप कभी भी सुबह 7 बजे सो के नहीं उठते हैं। ठीक है, यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना। हो सकता है कि मम्मी आपको आके बोलती हो कि बेटा उठ जा, तो आप 2 4 5 मिनट लेते होगे, तो उतना ना आप खुद कंज्यूम करते हो उठने के लिए। आइडियल तो वो है जो 7 बजे अलार्म बजा और 7 बजे उठ गया। ठीक है, तो आइडियल डायोड भी वही है जिसको थोड़ा सा भी पॉजिटिव वोल्टेज मिला, बिना कुछ वोल्टेज लिए ऑन हो गया। लेकिन ये कौन है पता है? इसको तो 0.7 वोल्ट एक्स्ट्रा चाहिए खुद को ऑन करने के लिए, उसके बाद बाकी का सर्किटरी आपके पास एक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आपको पता रहे कि डायोड ना खुद कंज्यूम करने वाला है आपके पास क्या, 0.7 वोल्ट ऑन होने के लिए। तो अगर मैं ऐसा बोला कि भाई नीचे यहां पे कितना वोल्टेज है, देखेंगे आप यहां पे 0 वोल्ट है, ऊपर कितना नंबर दूं कि डायोड ऑन हो जाए? कोई बोलेगा सर 5.1 दो। अबे 5.1 में काम नहीं होगा। क्यों?
5.1 देने से तो क्या होगा, 0.1 तो ये खुद कंज्यूम कर लिया, और दो इसको 5.2 दो तो ये 0.2 कंज्यूम किया, 5.3 दो तो ये 0.3 कंज्यूम किया, 5.4 दो तो ये 5.4 कंज्यूम किया, 0.5 दो तो 5.5 कंज्यूम किया, 0.6 दो तो ये 5.6 हो गया, 5 प्लस 0.6 5.6 हो गया। ठीक है, जब 5.7 दोगे और 5.7 से नंबर ऊपर जाएगा तब ये डायोड ऑन होगा। तो अगर डायोड आइडियल होता तो इस डायोड को ऑन करने के लिए इनपुट में 5.1 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती। ये डायोड अगर प्रैक्टिकल है तो इनपुट का मिनिमम नंबर 5.8 होना चाहिए, तब जाके डायोड ऑन होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, हम ना इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो इससे ना मैं अलग कर देता हूं 0.7 वोल्ट को, ये P है और ये N है। ठीक है, इससे अलग कर देता हूं, बोला किसको, 0.7 वोल्ट को। देखो अलग कर देने का मतलब क्या सर, हम समझे नहीं। अलग करने का मतलब, देखो अलग करने का मतलब ये है, ये तो डायोड है, ये क्या दिख रहा है अपने को, डायोड दिख रहा है। ठीक है, ये डायोड हो गया। अब देखो इससे ना 0.7 वोल्ट अलग कर दिया, और नीचे इनवेटिंग था कौन, 5 वोल्ट तो लगा ही था नीचे अपने पास। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट यहां पर लगा हुआ है, ये ऐसा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये हो गया P, ये हो गया N, है ना। 0.7 वोल्ट को हम क्या बोलते हैं, 0.7 वोल्ट इज फॉरवर्ड कट इन वोल्टेज, फॉरवर्ड कट इन वोल्टेज, दिस इज व्हाट, फॉरवर्ड कट इन वोल्टेज। ये आपका 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत माइन्यूटली चेंज कर सकता है ये, क्लियर, टेम्परेचर वगैरह पे भी डिपेंड करता है, उसकी बात नहीं करनी, वो सब बात एडीसी में होगी, दास सर करेंगे आपसे, बहुत डिटेल में बात हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा कैसा, 5 वोल्ट, ये हो गया कैसा 0.7 वोल्ट, है ना। एक बेसिक स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आती है, बोले सर ऐसा तो बुक में लिखा नहीं है जैसा आप कर रहे हो। बेटा मैं ना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए इसको आसानी से बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, आप ध्यान रखना कि भाई ये 0.7 वोल्ट जब मैं मार्क करूं तो पॉजिटिव पोलैरिटी को ऊपर बनाऊं और नेगेटिव पोलैरिटी को नीचे बनाऊं, है ना। बोले सर ऐसा क्यों यार, सर पॉजिटिव पोलैरिटी को ऊपर बनाए, नेगेटिव पोलैरिटी को नीचे बनाए, ऐसा क्यों। देखो P ऊपर है तो पॉजिटिव ऊपर होगा, N नीचे है तो नेगेटिव ऊपर होगा, क्योंकि P to N पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 होता है जब डायोड ऑन होता है। क्लियर, तो ये सब मिला के कितना बन जाएगा, 5 और 0.7 ऐड हो गया आपस में, और एक बैटरी बना सकते हैं 0.7 वोल्ट। और अब इस डायोड को हम क्या बोल सकते हैं, आइडियल डायोड। आप रेफरेंस को चेंज कर दो, आप रेफरेंस को 5.7 बना दो, ठीक है, और बोल दो कि वो क्या है, वो आपके पास आइडियल डायोड है। ठीक, तो अब इस फिगर को फाइनली में कन्वर्ट कर दिया। तो अब कहीं भी अगर आपको दिखे कि प्रैक्टिकल डायोड दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस में गेट में आपको देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकल डायोड दिया होगा, है ना, तो आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया मैं, 5.7 वोल्ट। अब देखो पूरा वर्किंग ना आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं पिछले 4 लेक्चर्स में। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी बड़ा सिंपल है डिसाइड करना कुछ भी। देखो कैसे, अगर भी इनका वैल्यू 5.7 वोल्ट से ज्यादा है तो आपका डायोड कैसा हो जाएगा, ऑन, है ना। यहां पे ये लिखने की नीड नहीं है 0.7 वोल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑन, फॉरवर्ड बायस या शॉर्ट सर्किट। और आपके आउटपुट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपके आउटपुट का वैल्यू हो जाएगा, डायोड ऑन हो गया तो आउटपुट कहां फिक्स्ड हो गया, आउटपुट 5.7 वोल्ट पे फिक्स्ड हो गया। बड़ा सिंपल है यार, है ना। देखो यहाँ पे ये 5.7 से बड़ा है तो करंट फ्लो करेगा ऐसा, ये हायर पोटेंशियल है 5.7, क्योंकि इनपुट तो 5.7 से बड़ा है ना, तो फिर क्या ये फ्लो करेगा ऐसा आपके पास। तो P to N करंट फ्लो हो रहा है, डायोड तो अलाउ करता है P to N को। और इन सब चीजों की तो बहुत सारी बात कर चुका हूं, मुझको तो इस लेक्चर में बात करनी है शंट रेजिस्टेंस को लगा के। ठीक है, तो देखो वी आउट कैसा हो गया, वी आउट हो गया आपके पास 5.7 वोल्ट। अब देखो अगर V इनका वैल्यू 5.7 वोल्ट से कम है तो डायोड ऑफ, है ना, क्योंकि अब तो 5.7 वोल्ट हायर पोटेंशियल बन गया, करंट यहां से ओरिजिनेट करने का ट्राई करेगा तो डायोड कैसा, ऑफ, रिवर्स बायस और ओपन सर्किट। ठीक है, तो वी आउट कैसा हो गया, वी आउट कैसा आएगा, अब देखना डायोड तो हो गया ओपन सर्किट। अगर डायोड हो गया ओपन सर्किट तो आप इमेजिन करो, अब फिगर नहीं बनाऊंगा 5वें लेक्चर में, अब फिगर नहीं बनाऊंगा, इमेजिन करना है। देखो ये क्या हो गया, ये आपके पास ना डायोड हो गया ओपन। डायोड ओपन मतलब यहां से करंट कितना, 0। अगर यहां से करंट 0 तो फिर 10 किलो ओम से करंट कितना, वो भी 0। 10 किलो ओम से करंट 0 मतलब 10 किलो ओम के अक्रॉस वोल्टेज भी कैसा, वोल्टेज भी 0। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास कि V इन जो था पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा।
ऐसे बहुत सारे फिगर बना के बात कर चुके हैं, सिंगल डायोड में, डबल डायोड में, तो इन पूरी चीजों का आइडिया है मुझको, ठीक है। तो अब ज्यादा सोचना नहीं है, स्लोली स्लोली ना प्रोसेस को फास्ट करते जाना है। स्टार्टिंग में पढ़ते वक्त खूब लिख लिख के पढ़े थे, अब खूब सोच सोच के लिखेंगे, ये डिफरेंस है, ठीक है। ऐसे वर्किंग सीखना है हमको, ऐसे वर्किंग सीखना है, ठीक है। पूछूंगा आपसे जब एनालॉग एंड होगा तो, है ना, आपको एक एक चीज का वर्किंग आना चाहिए। क्लिपर हो, क्लैंपर हो, जेनर डायोड के साथ क्लिपर हो, आपका जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर हो, रेक्टिफायर हो, इंटीग्रेटर हो, डिफरेंशिएटर हो, एडर हो, सबट्रैक्टर हो, स्मिथ ट्रिगर हो, इन्वर्टिंग हो, नॉन इन्वर्टिंग हो, कोई सा भी फिल्टर हो, एक एक चीज का वर्किंग ना आपको एनालॉग खत्म होने के बाद आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ना आए, ठीक है। कितना परसेंट आता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो वी आउट कैसा होगा आपके पास, वी आउट का वैल्यू हो जाएगा V इन के बराबर, हो गया भाई कैरेक्टरिस्टिक। अब मैं देखो इसका प्लॉट करता हूं क्या, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, है ना। इसका क्या प्लॉट करता हूं मैं आपके पास, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। ये हो गया V आउट, ये हो गया V इन, ठीक है। देखो V आउट का रेंज कितना है, V आउट का रेंज कितना है, V इन का रेंज तो -10 वोल्ट से लेके +10 वोल्ट। इंपॉर्टेंट नंबर कौन, इंपॉर्टेंट नंबर ना ये रेफरेंस था 5.7 वोल्ट, ठीक है। अब देखो 5.7 से कम दो एनालिसिस किए जैसा कि अपन एक सिंगल डायोड सर्किटरी में करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक तो बनेगा भाई ऐसा, देखो यहां से स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन V इन इज इक्वल टू ऐसा, और उसके बाद तो ये कहां फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया 5.7 पे। ये बन गया कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। यहां पे आउटपुट कितना, आउटपुट 5.7 वोल्ट के बराबर, ठीक है। यहां पे डायोड कैसा, ऑन, यहां पे डायोड कैसा, ऑफ, ठीक है। स्लोप कैसा, इधर 1.0, इधर स्लोप कैसा 0.0। ये हो गया अपने पास फिगर, ठीक है। ऐसा बन गया हमारा फिगर, ये आपका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक था। तो बोले सर ये तो बड़ा आसान था, ये तो बड़ा आसान था, ठीक है, बड़ा आसान था, मैं मानता हूं ये बड़ा आसान था, ठीक है। हमको तो बेटा बात करनी है किसके साथ, हमको तो बात करनी है अभी शंट लगा के। हमको किससे बात करनी है अभी, शंट लगा के। एक्चुअली क्या है कि एक्चुअली अगर अभी पूछूं क्या हो रहा है तो देखो बताता हूं अभी क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे बना देता हूं आपके पास इनपुट का वेव फॉर्म, यहाँ पे बना देता हूं आउटपुट का वेव फॉर्म, जस्ट रैंडमली बना दे रहा हूं, है ना। तो देखो इनपुट का वेव फॉर्म कैसा था, इनपुट का वेव फॉर्म तो ऐसा एक साइन वेव था, ये ऐसा इनपुट का वेव फॉर्म। आउटपुट का वेव फॉर्म कैसा आया, 5.7 पे जाके ना क्लिपिंग हो गई, 5.7 पे जाके क्या हो गई आपकी क्लिपिंग हो गई। ये 10 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है, ये 5.7 वोल्ट है और ये -10 वोल्ट है। ये उतना पार्ट ना 5.7 के ऊपर का क्लिप हो गया। तो इतना अपने को आइडिया है कि अपन तुरंत वेव फॉर्म सब बना दे आपके लिए। तो वेव फॉर्म बना दिया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वेव फॉर्म बना दिए हम लोगों ने, ठीक है। चलो बना दिए वेव फॉर्म, है ना। अब देखो, अब मैं बात करता हूं आपसे स्पेशल केस, एकदम स्पेशल केस, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ये डिस्कशन मैं आपसे इसलिए किया, थोड़ा सा तो आपका रिवीजन में ज्यादा पिछला सर्किटरी जो हम देखे थे, ठीक है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस नए वाले केस से, इस स्पेशल वाले केस से कंपेयर कर पाए, इस स्पेशल वाले केस से आप कंपेयर कर पाए। ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहां पे एक डायोड लाता हूं, ठीक है। देखो डायोड लाता हूं आपके पास, है ना। ये डायोड लगाता हूं, ये लगा दिया डायोड सेम, ठीक है। यहां नीचे में एक सप्लाई लगा दिया, नीचे में क्या कर दिया, सप्लाई लगा दिया, ये सप्लाई लग गया। और यहां पे शंट में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। एकदम डिजाइनिंग एस्पेक्ट से समझना, एकदम ही डिजाइनिंग एस्पेक्ट से समझना, ठीक है। ये फिगर बन गया कंप्लीट, ठीक है। ये कंप्लीट फिगर आपको बना के दिखाया शंट के साथ में, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, ये शंट के साथ में। और मैक्सिमम ऐसा ही होता है, मैक्सिमम आपको ऐसा ही देखने को दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये हो गया क्या प्लस, ये हो गया क्या माइनस, ये हो गया V इन, है ना। ये हो गया 10 किलो ओम। अभी ये डायोड को D ही रहने देता हूं। नीचे 5.7 क्यों है आपको मालूम है, वहां से लेके आया था।
उस सेम फिगर में यहाँ पे लगा देता हूँ 10 किलो ओम, और ये हो गया आपके पास वी आउट के बराबर। किसके बराबर हो गया? ये आपका वी आउट के बराबर हो गया, ये फिगर बन गया। इसका एनालिसिस करना है, इसका एनालिसिस करना है। अब देखो मैक्सिमम लोग कैसे करते हैं, जो लोग पहली बार देखेंगे, पहले तो बता देता हूँ आपको इसको क्या बोलते हैं। दिस इज लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, या इसको आप क्या कह सकते हो, और शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, शंट रेजिस्टेंस, ये ऐसा कर दिया मैं आपके पास, ठीक है। क्या था आपका? ये शंट रेजिस्टेंस था, ठीक है। अभी देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, देखो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट, एक एवरेज सा स्टूडेंट क्या करेगा, है ना, ये बोलेगा भाई वीन, क्योंकि इतना सारा पहले पढ़ा है वो, वीन 5.7 वोल्ट से ज्यादा है, डायोड हो जाएगा ऑन, ठीक है। और फिर बोलेगा कि भाई आउटपुट जो है सर ये 5.7 के बराबर है, ठीक है, खुश हो जाएगा। फिर बोलेगा सर वीन ऐसा है, 5.7 वोल्ट के नीचे डायोड हो जाएगा ऑफ, और आउटपुट हो जाएगा इनपुट के बराबर। बोले सर ऐसा हो गया, रॉन्ग है, पूरा पूरा रॉन्ग है, पूरा रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा सोचना ही नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है। जब भी शंट आए तो स्पेशल सोचना है अपने को, ठीक है। बोले सर आप तो ऐसे ही सिखाए थे कि ऐसे एनालिसिस करो। आप कैसे एनालिसिस करो सर? कि भाई एक बार आप ले लो कि इनपुट रेफरेंस से बड़ा नंबर है, एक बार आप ले लो कि इनपुट रेफरेंस से छोटा नंबर है, और सॉल्व कर डालो। वो सब करेक्ट है, लेकिन लोड में रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, लोड में ना रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वो सब सोचने के लिए। अब यहां से ना पेन वेन अपना साइड में रख दो एकदम, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, नोट्स वोट्स तो प्रोवाइड कर ही देता हूं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे, है ना, खुद से हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर देता हूं आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे, ठीक है। तो आप खाली सुनो मेरी बात, आप खाली सुनो मेरी बात। अभी यहां से एकदम नेक्स्ट लेवल डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। ये फिगर करता हूं कॉपी, और जितना भी यहां लिखा हूं ना, इस पूरे को करना है अपने कॉपी में नोट, और मारना है क्रॉस। और जिंदगी में ना अगली बार से लोड रेजिस्टेंस देख के आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और आप ना उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना करो स्टार्ट, ठीक। देखो है ना, ये बन गया मेरा फिगर, ठीक है, ये मेरा फिगर बन गया, ठीक है। देखो अब ये फिगर बन गया, तो मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनते जाना आप, है ना। जैसे ही ना मैं बोला कि लोड रेजिस्टेंस लगा है, जैसे ही मैं बोला आपके पास लोड रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस लगने के बाद वो रेफरेंस का जो नंबर था ना, उस नंबर से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उस नंबर से ना हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। पहले हम बोलते थे भाई बड़ा स्पेशल नंबर है, इसके ऊपर एक बार दिखते थे, इसके नीचे एक बार दिखते थे। अब ऐसा नहीं करना है ना। और ये पहली बार आपके लिए शंट रेजिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बोला स्टार्टिंग में, जस्ट जब इस सर्किट की वर्किंग स्टार्ट हुई, जस्ट जब इस सर्किट की वर्किंग स्टार्ट हुई, वी इन का वैल्यू है 10 sin ओमेगा टी के बराबर। जस्ट इस सर्किट की वर्किंग हो गई स्टार्ट, तो वी इन कैसा दिखा, 0.1 वोल्ट, टी इक्वल टू 0 प्लस। तो मतलब जस्ट वर्किंग, जस्ट इनपुट स्टार्ट हुआ है, तो पहला नंबर क्या आएगा, 10 sin ओमेगा टी। पहला नंबर तो एक पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। वो क्या है, मैं एक इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, मैं एक इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, मैं एक इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, ठीक। ये क्या हो गया, वी इन का वैल्यू 0.1 वोल्ट के बराबर। वी इन का वैल्यू होगा अगर 0.1 वोल्ट के बराबर, तो भाई यहां पे पोटेंशियल कैसा है, 0.1 वोल्ट, यहां पे पोटेंशियल कैसा है, 5.7 वोल्ट, ठीक है। 5.7 ना 0.1 के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा नंबर है। डायोड के एन साइड पे ना, डायोड के एन साइड पे ये पी साइड है, ये पी साइड है, ठीक है, और ये एन साइड है, ठीक है। डायोड के एन साइड पे इतना बड़ा पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है 5.7, इनपुट इतना छोटा सा जस्ट पॉजिटिव नंबर है। अभी तो पैदा हुआ है वो, इनपुट ऑन कर लेगा क्या डायोड को? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई, है ना, नहीं कर सकता। बेयर मिनिमम क्राइटेरिया तो इतना है कि 5.7 वोल्ट हो खुद हो। इनपुट अगर 0.1 वोल्ट बोला हूं ना, तो आप फील करो कि ये इनपुट ना अभी पैदा हुआ है, ये डायोड को ऑन करेगा, नहीं कर सकता, ये डायोड को ऑन नहीं कर सकता, ठीक है। तो डायोड को हम मानेंगे ऑफ, है ही, मानना क्या बे, है ही ऑफ, ठीक है। तो ऑफ, रिवर्स बायस, ओपन सर्किट, डायोड का स्टेटस, ठीक है। चलो मान लिए सर डायोड का स्टेटस ऐसा है, मानना क्या तो है ही सर, ठीक है। देखो पुट करता हूं फिगर में कि भाई डायोड है ऑफ। ये डायोड जो यहां पे बना हुआ है ना, ये डायोड दिख रहा है मुझको ऑफ,
हटा देता हूं इसको और कर देता हूं ओपन सर्किट। ये कर दिया इसको क्या, ओपन सर्किट। ठीक है, अब अगर इसको कर दिया ओपन सर्किट तो अभी आउटपुट का वैल्यू कितना है, अभी आउटपुट का वैल्यू कितना है, तो देखो मैं बोलूंगा आउटपुट ये करंट कहां जाएगा, यहां जाएगा क्या, नहीं, ये तो ओपन सर्किट है। ये 10 और ये 10 से सेम करंट फ्लो करेगा। देखो ये करंट ऐसा निकला और यहां से फ्लो कर गया, इसका मतलब क्या, दोनों 10 किलो ओम सीरीज में, दोनों के दोनों 10 किलो ओम किस में है, सीरीज में। तो वी आउट का वैल्यू कितना आएगा, वी आउट का वैल्यू आएगा वी इन इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 बाय वोल्टेज डिवीजन रूल, बाय वोल्टेज डिवीजन रूल। अब वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है सर, मैं नहीं जानता, तो बेटा तुरंत यूट्यूब पे जाओ, टाइप करो वोल्टेज डिवीजन रूल, दीप्तांशु सर, आपको मिल जाएगा। वोल्टेज डिवीजन रूल के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर, क्रैश कोर्स देख रहे होंगे ढांडे सर का, मेरे ख्याल से अब तक आ जाना चाहिए वीडीआर के ऊपर वीडियो। ठीक है, तो वी आउट कैसा आया, वी आउट तो आ गया भाई वी इन डिवाइडेड बाय 2। कुछ चेंज फील हुआ क्या, कुछ चेंज फील हुआ, ये तो है वैल्यू वी आउट का इक्वल टू वी इन बाय 2। y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे ना, y इक्वल टू एम एक्स से कंपेयर करोगे, जीवन में पहली बार आपको स्लोप चेंज होते हुए दिख रहा है। स्लोप कितना आ रहा है, m का वैल्यू 1/2 आ रहा है। इससे पहले जो 3, 3.5, 4 घंटा पढ़े ना, m का 2 ही वैल्यू आता था, एक 1 और एक 0। 0 पे होता था क्लिप, 1 पे करता था फॉलो। अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है बेटा 1/2, अब आ रहा है स्लोप का वैल्यू कितना, 1/2। ठीक है, लेकिन भाई ये कब तक वैलिड है ये नहीं मालूम मेरे को, कब तक वैलिड है ना ये नहीं मालूम मेरे को, कब तक वैलिड है ये नहीं पता। ठीक है, पता करते हैं यार कब तक वैलिड है। अब देखो ये फिगर को ले रहा हूं, एकदम समझ में आया आपको चीजें क्या हुई। ठीक है, इतने क्लैरिटी से आपको कोई बताएगा नहीं, आप बहुत ध्यान से सुनते जाना इसको। ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनते जाना इसको, क्लियर। अभी ये पॉइंट क्या है, वी आउट है। ठीक है, अभी ये पॉइंट क्या है, वी आउट है, सेम वी आउट वी आउट। ये डायोड को ऑन करना है, एन पे कितना दिख रहा है 5.7। अब तो बड़ा सिंपल है, केवल इस लाइन को देखो, आप केवल इस लाइन को देखो। जैसे वो बोलते थे ना द्रोणाचार्य जी अर्जुन को कि चिड़िया की आंख को देखो, तो बेटा ये चिड़िया की आंख है, ये चिड़िया की आंख है ना। अब देखो वी आउट और ये डायोड, अब आपको क्या करना है, इस डायोड को ना ऑन करना है। ठीक है, तो अगर आप इस डायोड को ऑन करना चाहते हो तो जो वी आउट का नंबर है वो ना 5.7 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। 5.7 वोल्ट से क्या होना चाहिए, 5.7 वोल्ट से ना ये नंबर बड़ा होना चाहिए, तभी तो ऑन होगा भाई। पी का वोल्टेज एन से बड़ा होगा तब तो डायोड ऑन होगा ना। तो देखो 5.7 वोल्ट से बड़ा करना चाहिए। अब देखो एक वर्ज आएगा जहां पे डायोड अपना ट्रांजिशन दिखाएगा ऑफ से ऑन में, जब तक ऑफ है, ऑन होने से जस्ट पहले तो ऑफ ही रहेगा ना, ऑन होने से जस्ट पहले तो ऑफ रहेगा। ठीक है, तो जब तक डायोड ऑफ है तब तक इनपुट का वैल्यू, आउटपुट का वैल्यू कितना है, वी इन बाय 2। तो वी आउट ग्रेटर देन 5.7 कहना या वी इन डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन 5.7 वोल्ट कहना सेम चीज है क्या, सेम चीज है, एक ही बात है। ये तो जस्ट मैं उस जोन की बात कर रहा हूं जहां पे ना ट्रांजिशन होता है। भाई जब तक आप क्लास 12th में थे तब तक तो आप स्कूल में थे ना, बट सडनली एक दिन ऐसा आया जिस दिन आपके क्लास 12th का रिजल्ट आया, उस मिनट से पहले आप स्कूल में थे, उस मिनट के बाद आप स्कूल में नहीं थे। वही पॉइंट है ये, वही पॉइंट है ये। ठीक है, तो देखो वी इन बाय 2, वी आउट को क्यों, क्योंकि डायोड जस्ट ऑफ से ऑन पे जा रहा है। तो कंडीशन क्या आया डायोड को ऑन करने का कि भाई 11.4 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए इनपुट। इनपुट क्या होना चाहिए, 11.4 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए। अच्छा एक और प्रॉब्लम, 10 sin ओमेगा टी है, मतलब सबसे बड़ा नंबर वो कितना ऑफर कर सकता है, सबसे बड़ा नंबर वो ऑफर कर सकता था 10। लेकिन ये मांग कितना रहा है, ये तो मांग रहा है 11.4। ये मांग कितना रहा है आपसे, 11.4 मांग रहा है। कितना मांग रहा है, 11.4। और वो इनपुट के पास है ही नहीं देने के लिए, वो ना इनपुट के पास है ही नहीं देने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस इनपुट में इतनी क्षमता नहीं है कि इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर सके। क्लियर सबको, क्लियर सबको। तो ये इनपुट ना इतना दम ही नहीं रखता कि इस डायोड को ऑन कर डाले, है ना। इस डायोड को ऑन करने के लायक तो ये तब होगा जब ये 10 sin ओमेगा टी नहीं एटलीस्ट
11.4 साइन ओमेगा टी होगा। तो जो मेरा आंसर आया था वी आउट इज इक्वल टू वी इन बाय 2, ये हमेशा वैलिड है, पूरे इनपुट के रेंज के लिए वैलिड है, पूरे इनपुट के रेंज के लिए ये वैलिड है। तो इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूं, देखो इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक बनाता हूं, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया वी आउट, ये हो गया वी इन, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया -10 वोल्ट, ठीक है। एक स्पेशल नंबर था 5.7 वोल्ट, है ना। ये रेफरेंस स्पेशल नंबर क्यों था, क्योंकि अब तक कॉपी के पेज पलट के सारे लेक्चर को याद करके देख लो, जब भी स्लोप 1 से 0 या 0 से 1 का ट्रांजिशन दिखाता था तो वो ना आपके सर्किट में लगे हुए डीसी नंबर या डीसी वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज में ही दिखाता था। क्लियर। अब ना 5.7 स्पेशल रहा नहीं, क्यों, क्योंकि हमेशा के लिए इस 10 से लेके +10 के जोन के लिए वी आउट कैसा दिख रहा है, वी आउट दिख रहा है अपने को वी इन बाय 2 के बराबर। वी इन बाय 2 के बराबर मतलब क्या, इसको आप कंपेयर कर दो y इक्वल टू mx प्लस c से, तो y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने पे ये ऐसा आएगा, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने पे ये ऐसा आएगा, ठीक है। और ऐसा आने पे ये स्लोप कितना दिख रहा है, ये स्लोप तो दिख रहा है बेटा 1/2। हम देखें क्या स्लोप 1/2 ना, ये तो 0.5 बोल रहा है। स्लोप कैसा बोल रहा है, स्लोप तो 0.5 बोल रहा है, ठीक है। 0.5 का मतलब क्या है, जब भी स्लोप का वैल्यू 1 से ज्यादा दिखे सर्किट आपका एम्पलीफायर समान बिहेव कर रहा है, ठीक है। जब भी स्लोप का वैल्यू इक्वल टू 1 दिखे, बफर कह सकते हैं इसको। बफर मतलब समझते हैं ना, इनपुट जैसा है उसको बाहर वैसे ही भेज देता है। बफर, वोल्टेज फॉलोअर, ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्लोप का वैल्यू 1 से कम दिखे तो उसको एट्यूनेटर कहा जा सकता है, एट्यूनेटर। और अभी 0.5 दिख रहा है तो दिस सर्किट इज नॉट अ क्लिपर, दिस सर्किट इज नॉट अ क्लिपर, इट्स एट्यूनेटर। इट्स व्हाट, इट्स एटीन्यूएटर। ये एट्यूनेटर है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपको एट्यूनेटर देखने को मिला। तो ये सर्किट क्लिपर है ही नहीं, डायोड लगा है बट क्लिपर नहीं है। वेव फॉर्म बना के दिखाता हूं फिर से, जो आपको पहले दूसरे लेक्चर में क्लिपर का डेफिनेशन बताया था ना, उस पे आ जाऊंगा, ठीक है। देखो ये हो गया, इसका वेव फॉर्म बना के दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। देखो एक ही में बना दे रहा हूं वेव फॉर्म पूरा मेरा। ये मेरा इनपुट है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्या, इनपुट। इनपुट कैसा दिख रहा है आपको, 10 -10, ठीक है। आउटपुट कैसा बनेगा, आउटपुट अगर आप सर्च करोगे जस्ट इसका आधा, ऐसा जितना भी नंबर है उस नंबर का केवल आधा बनेगा आपका आउटपुट, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया 5 वोल्ट, ठीक। तो देखो ये नंबर कैसा आया 5, ये नंबर कैसा आया 10, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट, ठीक है। दिस इज नॉट अ वेव शेपिंग सर्किट। अभी बना हुआ सर्किट डायोड लगने के बावजूद वेव शेपिंग सर्किट नहीं है, समझ में आई बात। तो वेव शेपिंग सर्किट का डेफिनेशन क्या था, इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म का ना शेप डिफरेंट होता है। अभी इनपुट का शेप भी साइनसोइडल है, आउटपुट का शेप भी साइनसोइडल है। एट्यूनेटर समान ये सर्किट क्या कर रहा है, आपके लिए बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसको क्लिपर बनाना है तो बेटा, अगर क्लिपर बनाना है ना तो इस इनपुट के रेंज को तो बढ़ाना पड़ेगा, इस इनपुट के रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बस अपना लास्ट एक डिस्कशन है ना, ये अपन देखते हैं। मैं इसके रेंज को बढ़ा देता हूं, मैं इसके रेंज को बढ़ा देता हूं, ये ठीक है। ये हो जाएगा कैसा आपके पास, ये हो जाएगा 20, बढ़ा दिया इनपुट के रेंज को यार, 20 कर दिया, ये 20 कर दिया आपके पास, ठीक है। ये क्या कर दिया आपके लिए, 20 के बराबर कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब जो है ना आपका V आउट V इन बाय 2 के बराबर होगा, लेकिन ट्रांजिशन कब दिखाएगा, डायोड ऑन कब होगा, जब आपका इनपुट बड़ा होगा 11.4 से। तो जब तक आपका इनपुट 11.4 से छोटा है डायोड रहेगा ऑफ और आउटपुट रहेगा ये, ठीक है। जैसे ही
ये एनालिसिस तो अपन कर चुके थे ना। जैसे ही आपका इनपुट 11.4 से बढ़ जाएगा, डायोड हो जाएगा ऑन, और जब डायोड हो जाएगा ऑन तो आउटपुट हो जाएगा 5.7 वोल्ट। एनालिसिस खत्म। तो जिस इनपुट के नंबर को हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते थे, यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इनपुट 11.4 से कम दिया है कि इनपुट 11.4 से ज्यादा दिया है। तो इन चीजों के बारे में भी सोचना होता है। तो जब गेट के एक क्वेश्चन को आप देखो ना, तो अपने दिमाग की खिड़की को खोल के देखना, शंट रेजिस्टेंस दिया है कि नहीं दिया है, इनपुट का नंबर कितना दिया है, डायोड आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। अगर आइडियल प्रैक्टिकल है तो P2N के नीचे बड़ा वोल्टेज लगा है, N2P के नीचे छोटा वोल्टेज लगा है कि नहीं लगा है, हमारी द्वारा की गई वर्किंग में कहीं पे कुछ फ्लॉ तो नहीं आ रहा है। तो फ्लॉ लाने का सबसे बड़ा रीजन कौन हो सकता है? फ्लॉ लाने का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है शंट रेजिस्टेंस। कुछ ही फिगर में गेट एग्जामिनेशन में शंट रेजिस्टेंस लगाया है, लेकिन जब जब लगाया है तब तक लोग निपटे हैं। तो ध्यान रखना आप इस चीज का कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है, अगर दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है एक डायोड सर्किटरी में, तो वो आपका शंट रेजिस्टेंस होता है। वो आपका क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस होता है। तो ये सोचना है, जो मुझसे पढ़ रहा है उसको तो ये सोचना है, ठीक है। बाकी लोग को मेरे को नहीं मालूम डायोड कैसे बताते होंगे, ठीक है, लेकिन गेट एकेडमी में डायोड ऐसा बताया जाता है, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि ना डायोड ऑन होगा कि ऑफ होगा, वो हमें डिसाइड करेंगे, ठीक है, हमें डिसाइड करेंगे। उस वोल्टेज से ज्यादा ना हमको पता होगा कि डायोड ऑन होने वाला है कि डायोड ऑफ होने वाला है। और इस सर्किट के एक एक नंबर को देख के ना फील कर लूंगा मैं। क्या बोला मैं? इस सर्किट के एक एक नंबर को देख के ना फील कर लूंगा मैं कि डायोड के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो डायोड से ज्यादा मैं जानता हूं कि डायोड के साथ क्या होने वाला है। ऐसी फीलिंग मेरे को चाहिए अपने हर एक स्टूडेंट से, ठीक है। तो जो लोग भी ना फॉलो कर रहे हैं अब तक के एनालॉग सर्किट को, कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनको लग रहा है ना आईसी के अंदर डायोड के बाजू में खड़े हैं, ठीक है। और 3 डेसिमल के बाद भी जो हरकतें हो रही है ना डायोड को ऑन ऑफ करने के लिए, उसको ना सर फील कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आपको, ठीक। तो देखो ये तो हो गया, बन गया, बड़ा सिंपल था। अब बना देता हूं कैरेक्टरिस्टिक इसका, ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक कैसा बनेगा इसका, बड़ा सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक है यार। अब तो हम सब समझ गए, होशियार बच्चे हैं अपन लोग तो, क्यों? फील हो रहा है ना? तो ये वी आउट, ये वी इन, लेकिन अभी भाई रेंज बढ़ गया है, ये 20 वोल्ट और ये कैसा, ये आपका -20 वोल्ट, ठीक है। और भाई ट्रांजिशन कब होगा? 11.4 पे होगा। सो नाउ 5.7 इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, है ना। तो देखो ये यहां से ऐसा लाया कैरेक्टरिस्टिक, है ना। कहां तक ले गया इसको इसको ले गया मैं आपके पास 11.4 तक के। ये नंबर कौन सा है? ये नंबर 11.4 है। और इसके बाद कांस्टेंट 5.7 पे, तो ये आउटपुट फिक्स्ड 5.7 पे। इसका स्लोप कितना? 1/2 और इसका स्लोप कितना? 0.0, ठीक है। तो ये फिगर किसका? ये फिगर आपके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का ये हो गया फिगर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का फिगर। अब समझ में आए? 11.4 तो ना इस सर्किट में बना ही नहीं था। कोई बोले सर स्लोप का नंबर 1/2 के अलावा भी कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ ना। अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 किलो ओम रख के देखो, खुद एनालिसिस करके देखो, ये स्लोप चेंज हो जाएगा। अब कोई बोले सर ये इंडिकेट क्या कर रहा है? बेटा ये ना एटूनेट भी कर रहा है और ये ना क्लिप भी कर रहा है। ये सर्किट एटूनेशन भी परफॉर्म कर रहा है और ये सर्किट क्लिपिंग भी परफॉर्म कर रहा है। देखो आपको बताता हूं इसका लास्ट ये वेवफॉर्म बना के, ठीक है, लास्ट इसका ये वेवफॉर्म बना के दिखाता हूं आपको मैं कि क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब तो भाई ये 5 का कोई काम है नहीं यहाँ पे, इस वेवफॉर्म को हटा दिया, ठीक है, इस वेवफॉर्म को हटा दिया, ये 5 का कोई काम नहीं है ना। और ये इनपुट कितना है अभी अपने पास? ये तो अपने पास 20 के बराबर है ना। तो ये हो गया 20 वोल्ट, है ना। और देखो यहाँ पे कैसा हो गया? यहाँ पे हो गया ये -20 वोल्ट, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर जहां पे अपना क्या होगा? क्लिपिंग होगा, ठीक।
तो कैसा अपन आगे बढ़ेंगे, देखो ये ऐसा लगातार वोल्टेज कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, हाफ होते जा रहा है, आउट इनपुट जितना है उसका हाफ होते जा रहा है, हाफ होते जा रहा है। उसके बाद 5.7 पे आके फिक्स्ड हुआ, ऐसा गिरा, और इधर भी एटोनेट होते होते ऐसा हो गया। ठीक है, तो इधर का नंबर कितना आया, ये हो गया आपका 5.7 वोल्ट, और ये नीचे का जो नंबर आया है ये कितना आया है, ये आपके पास आया है -10 वोल्ट। तो ये जो वेवफॉर्म है ये आपका क्लिप भी हुआ है और एट्यूनेट भी हुआ है 1/2 के फैक्टर से। ये वेवफॉर्म, ये आपका वेवफॉर्म, ठीक है, ये आपका वेवफॉर्म है ना। तो कोई बोले कि सर ये शंट रेजिस्टेंस इतना गेम कर सकता था क्या हमारे साथ, ना भाई कर सकता था ना, शंट रेजिस्टेंस इतना गेम, देखो कर डाला शंट रेजिस्टेंस इतना गेम आपके पास। ठीक है, तो एक शंट रेजिस्टेंस पूरे डायोड सर्किटरी के वर्किंग में क्या क्या अफेक्ट कर सकता है, ये आपको क्लियर रहे, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे। ठीक है, तो कोई बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है, एक्चुअली क्या है ना कि हम इनपुट देख के नंबर तब डिसाइड करते हैं जब लोड रेजिस्टेंस नहीं होता। तो क्या होता है कि जितना करंट इनपुट से फ्लो करता उतना ही करंट आउटपुट से फ्लो करता। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ डायोड। जब ये लोड नहीं होता, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जब लोड नहीं होता था तो इनपुट से जितना करंट फ्लो करता था उतना ही करंट आउटपुट से फ्लो करता था। इस कारण डायरेक्टली मैं इनपुट देख के डायोड के स्टेट्स को डिसाइड कर लेता था। जब एक शंट ब्रांच लगा है तो इनपुट से जितना भी करंट फ्लो कर रहा है, हो सकता है कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो, है ना। जब डायोड ऑन है और 10 किलो में दोनों ब्रांच से करंट फ्लो करेगा तो इनपुट करंट एंड आउटपुट करंट आर डिफरेंट। इस कारण मैं इनपुट को डायरेक्टली देख के डिसीजन नहीं ले सकता। अरे लोडिंग इफेक्ट की लोड कुछ तो भी कंज्यूम कर लिया एक्स्ट्रा, जो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो हमेशा हर सर्किट में लोड रेजिस्टेंस या शंट रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी वर्किंग ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आपको देखने को मिलती है। तो ये एक शंट जब भी लगा है तो आउटपुट का नंबर डिसाइड करेगा ऑन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। इनपुट का नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि स्लोप का ट्रांजिशन किस नंबर से हो रहा है। तो आज के बाद आपको ये पता रहे कि भाई स्लोप का नंबर तो 1 और 0 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि लेक्चर को देख के आप काफी कुछ सीखे होंगे रिगार्डिंग शंट रेजिस्टेंस, शंट इफेक्ट। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं मुझको कमेंट बॉक्स में, वेट कर रहा हूं, पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।